वेलकम बैक। मैं लव के साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और ये आपकी ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है 91st, जिसे मैं अगर बोलूँ तो आपका पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कौन सा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, विषय वस्तु पर चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए कि समाज को देखकर ही आप विषय वस्तु को डिसाइड करोगे। ठीक है ना, तभी तो आप बच्चों को पढ़ा पाओगे, रिलेट कर पाओ, बच्चा रिलेट कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका, विभिन्न विभिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए कि जो सभी विषय एक तरह से वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए कि बच्चे का जो आप विषय वस्तु है या फिर जो आपका करिकुलम है उसमें बच्चे की ये चीज़ें जो आवश्यकता है, नीड्स है, ये पूरी हो, इनका विकास हो। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप अपने प्रधानाचार्य के आदेश पर कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन के लिए किसी यात्रा पर ले जा रहे हैं, मतलब आप शैक्षिक भ्रमण पर ले जा रहे हैं। ठीक है ना, इस शैक्षिक अवलोकन से संबंधित यात्रा को अधिक सफल एवं सार्थक बनाने के लिए आप क्या सम्मिलित करेंगे। मतलब आप एक एजुकेशनल आप ट्रेवल या विजिट बोल सकते हो, आप इसके लिए लेके जा रहे हो बच्चों को, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कारगर या इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करोगे। आप एक टीचर हो तो पहला, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना गलत है ना, ये तो गलत होगा। सेकंड ऑप्शन आपका, जहाँ जाना हो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के विद्यार्थी को कहना कि जो हम जहाँ इस चीज़ जगह हम विजिट के लिए जा रहे हैं उसकी जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। ठीक है ना, तो बच्चों से आप बता दोगे, बच्चा उसके लिए सर्च करेगा, पहचानेगा, जानेगा, नहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन निकालेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्ण अवलोकन करें। देखो, शांतिपूर्ण अवलोकन कहना ये गलत हो रहा है ना, क्योंकि जब बच्चा अवलोकन करता है तो ये नहीं है कि वो सिर्फ अकेला अपनी सही चीज़ को सामने देख रहा है, विजिट पर गया और सिर्फ देख कर अवलोकन करके चला गया। वो अपने दोस्त को भी बता सकता है कि भाई देख इसमें देख ये क्या चीज़ है। उससे मतलब डिस्कशन थोड़ा बहुत होता है, तो शांतिपूर्ण नहीं होता वो वहाँ पर, हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना, और फोर्थ ऑप्शन आपका, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के विषय में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। कि आपने एक वर्कशीट तैयारी कर ली कुछ इस तरीके से, है ना, कि हम पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी, आपको इसको अवलोकन करना, मतलब कुछ इस तरीके से ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा कि आप वही उसी चीज़ को बच्चों के साथ साझा करोगे। ठीक है ना, वहाँ जाने से पहले, ताकि बच्चों के माइंड में एक प्री प्लानिंग हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण की विभिन्नता, मतलब विभिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। वो है इथोपियन, दूसरा है ओरिएंटल, तीसरा ऑस्ट्रेलियन, फोर्थ है पैलियार्कटिक, और जो फिफ्थ ऑप्शन आपका वो है न्यू आर्कटिक, और सिक्स्थ ऑप्शन आपका न्यू ट्रॉपिकल। तो यहाँ पर जो 6 हैं, अब आपको बताना कौन कौन से सही है यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका है ABCD, दूसरा है आपका ABACD व E, थर्ड ऑप्शन आपका BCDE व F, और फोर्थ ऑप्शन आपका ABCDE, मतलब इसमें आपका F नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है ABCD और F, मतलब F नहीं है, E है, वो ठीक होगा। F वाला आपका इसमें क्रॉस है। ठीक है, तो 5 में बांटा गया। ठीक है, 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया, मतलब एक जो छठा है वो इसमें है नहीं, और जो छठे पे दे रखा है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। पहला ऑप्शन आपका, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये तो ठीक है बिल्कुल, कि पर्यावरण अध्ययन में जो निदान मतलब जो परीक्षण है वही तो पता लगाने में मदद करता है कि कठिनाई कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसका उपचार किया जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका, पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। थर्ड ऑप्शन आपका, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है, गलत। फोर्थ ऑप्शन आपका, प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए।
तो आप कौन सी विधि की उपयोग करने की सलाह नहीं दोगे? तो पहला, गुण प्रक्रिया को समझने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग, हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से जोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। थर्ड ऑप्शन है आपका, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना। और लास्ट ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। देखो आपका ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो और आप फर्स्ट ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन जो सेकंड वाला है वो यहाँ पर गलत है, ठीक है। उसने वही बोला कि क्या नहीं करेगा टीचर, तो जो सेकंड ऑप्शन है बोला ये ऑप्शन टीचर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त है? आकलन में कौन सा संकेतक उपयुक्त है आपको बताना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, फिर उनमें से भी बताना है कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रश्न पूछना, ये हो सकता है। दूसरा है सहयोग। तीसरा है आपका न्याय और समानता के प्रति चिंता। तो यहाँ पर तीनों ही सही हैं आपके। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, ABC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पर्यावरण में हम ऊर्जा बल का अध्ययन भी करते हैं जिसका सीधा संबंध भौतिक शास्त्र से होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, पर्यावरण यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि किसी प्रदेश में कितने व कैसे प्राणी पाए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सही है। अब आपको बताना उपरोक्त में से कौन से कथन पर्यावरण विज्ञान के संबंध में सही है। अब पर्यावरण और विज्ञान के संबंध में मतलब दोनों के बारे में बताना कि कथन कौन सा सही है कि गलत है। तो यहाँ पर A और B दोनों ही कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व है। प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व है बच्चे के व्यवहार की जांच करने में, या बच्चे के में सर्जनात्मकता का मूल्यांकन करना में, या बच्चे की रचनात्मक क्षमता की जांच करने में, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी, ये सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अब क्यों स्थान दिया गया है और इतनी प्राथमिकता क्यों दी गई है? तो पहला ऑप्शन आपका, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दूसरा, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। थोड़ा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और फोर्थ, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। फोर्थ तो होगा नहीं आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए भी नहीं होगा कि हम बच्चा व्याख्या कर सके संकल्पनाओं की, ठीक है ना। सीख रहे हैं वो बात ठीक है, बताए वो ठीक है, लेकिन व्याख्या कर सके ये जरूरी नहीं है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन आपका, चिंतन और विस्मय के प्रति शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, जहाँ पर आपके अवसर की बात कर जाती है वहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है, मोस्टली टाइम देखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, जैसे यहाँ पर आपका सही निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रक्रमण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है, हाँ, और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? अब ये क्यों हो सकता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी। वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, गलत। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। और फोर्थ ऑप्शन आपका, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप वो बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ये इसका कारण है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो नहीं कर सकी वो उसकी गलती है। ये ऐसा माना जाता है कि जो टीचर अपने ज्ञान को बच्चों को परोस ना सके वो टीचर नहीं है, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पर, उसको नॉलेज तो है टीचर को, लेकिन वो बच्चों के सामने उसको परोस नहीं सकी। अब बच्चे उद्यम कर रहे हैं तो उसे डिसिप्लिन में लाना होगा, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा ताकि वो उस चीज़ को पढ़ने के लिए अग्रसर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने आपके एक बार फिर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं EVS पेडागोजी के, ठीक है। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैं इस चैनल पर आपके EVS पेडागोजी के साथ साथ हिंदी पेडागोजी और जो भी आपके भी जो सब्जेक्ट हैं जो पेडागोजी है, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, उनकी वीडियोज़ भी अपलोड कर रहा हूँ। यदि वो आपने नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर जाकर देखें ताकि आप जो आपका आने वाला टीचिंग एग्जाम है, चाहे वो CTET हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकें। जिसमें इस वीडियो की बात करें तो EVS पेडागोजी में ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।